नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल स्टोरी में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री और एआईएडीएमके की नेता जयललिता की मौत की गुत्थियां अभी सुलझ नहीं सकी हैं। इसको लेकर कई तरह की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और कई तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन रहस्य अब भी बरकरार है। इस बीच विधानसभा में न्यायमूर्ति ए अरुमुघस्वामी कमीशन की रिपोर्ट रखे जाने के हफ्ते भर बाद से ही जयललिता का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। रिपोर्ट्स में तो सवाल उठ ही रहे हैं, इस ऑडियो में भी उनकी करीबी शशिकला पर सवाल उठाए गए हैं। लीक ऑडियो में जयललिता को सुना जा सकता है, वो लगातार खांस रही हैं और स्टाफ से शिकायत कर रही हैं। ये बातचीत तब की है जब वो डेटा रिकॉर्ड करने वाले स्टाफ नर्स से बात कर रही थी। इसी तरह चेन्नई में भी प्रेस मीटिंग के बाद डॉक्टर रिचर्ड बीले का 2017 का एक वीडियो भी वायरल हुआ, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें भी कई तगड़े खुलासे हुए हैं। जयललिता की सर्जरी कराने की सलाह दी गई थी, लेकिन अपना मकसद हासिल करने के लिए उन्होंने दबाव में इसे टाल दिया। इस मामले की जांच होनी चाहिए, ये बात कही है जस्टिस ए अरुमुघस्वामी कमीशन की रिपोर्ट में। ये कमीशन तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत की परिस्थितियों की जांच के लिए बना था। इसकी रिपोर्ट हाल ही में तमिलनाडु विधानसभा में पेश हुई। इस कमीशन ने 150 गवाहों और करीब 500 पन्नों की रिपोर्ट में जयललिता की मौत को लेकर उनकी करीबी रही शशिकला, उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों, पूर्व हेल्थ मिनिस्टर और हेल्थ सेक्रेटरी की भूमिकाओं पर सवाल उठाते हुए इनकी जांच की सिफारिश की है। जयललिता से जुड़ा मौत का विवाद क्या है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रही जयललिता को 22 सितंबर 2016 को चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 75 दिन बाद 5 दिसंबर 2016 को अपोलो हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद जयललिता की भतीजी दीपा और उनके भतीजे दीपक समेत कई नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री की मौत की परिस्थितियों को लेकर सवाल उठाए। जयललिता की मौत की असली तारीख को लेकर भी विवाद है। हॉस्पिटल के मुताबिक जयललिता की मौत 5 दिसंबर 2016 को हुई थी, लेकिन एक स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 4 दिसंबर को ही जयललिता की मौत हो चुकी थी। इसी मामले की जांच को लेकर 2017 में एक कमीशन बना था, जिसकी रिपोर्ट अब सामने आई है। इस कमीशन से जुड़ी कई बातें सामने आई हैं जो आपको बता दें। 17 अगस्त 2017 को तमिलनाडु के तब के मुख्यमंत्री रहे के पलानीस्वामी ने जयललिता की मौत की वजहों की जांच के लिए एक कमीशन का गठन किया। इस कमीशन की अध्यक्षता मद्रास हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ए अरुमुघस्वामी ने की। इस मामले की सुनवाई 22 नवंबर 2017 को शुरू हुई थी और इस कमीशन ने अपनी जांच रिपोर्ट करीब 3 साल बाद तमिलनाडु सरकार को सौंपी, जो 18 सितंबर 2022 को तमिलनाडु विधानसभा में पेश की गई। अरुमुघस्वामी कमीशन ने करीब 150 गवाहों के बयान के आधार पर अंग्रेजी में करीब 500 पेज और तमिल में 600 पेज की रिपोर्ट तैयार की है। जांच कमीशन ने मुख्य रूप से 6 लोगों की भूमिकाओं पर सवाल उठाया है। इनमें सबसे प्रमुख नाम है करीब 3 दशक तक जयललिता की करीबी रही उनकी पक्की दोस्त वीके शशिकला का। जिन लोगों पर सवाल उठे हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। जयललिता की करीबी सहयोगी शशिकला, जयललिता के निजी डॉक्टर के.एस. शिवकुमार, शशिकला के रिश्तेदार, उस समय के हेल्थ सेक्रेटरी जे. राधाकृष्णन और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सी. विजय भास्कर समेत 4 लोगों के खिलाफ जांच की सिफारिश की गई है। साथ ही जयललिता का इलाज करने वाले डॉक्टर वाईवीसी रेड्डी और डॉक्टर बाबू अब्राहम की भी जांच की सिफारिश की गई है। अपोलो हॉस्पिटल के चेयरमैन प्रताप रेड्डी, पूर्व चीफ सेक्रेटरी राम मोहन राव और पूर्व सीएम पन्नीरसेल्वम की भूमिकाओं पर भी सवाल उठाए गए हैं, लेकिन इसमें शशिकला का नाम सबसे ऊपर है और जो आरोप लग रहे हैं वो शशिकला को ही सबसे ज्यादा शिकंजे के घेरे में ले रहे हैं, क्योंकि जब जयललिता बीमार थी तो केवल शशिकला को ही जयललिता के हॉस्पिटल रूम में जाने की इजाजत थी। जयललिता का इलाज करने वाले सभी डॉक्टर केवल शशिकला को ही सारी बातें बताते थे। शशिकला ने ही जयललिता के रिश्तेदार, परिवार के सदस्य के तौर पर
सभी कंसेंट फॉर्म्स पर साइन किए थे। जयललिता के अस्पताल में भर्ती होने के बाद डॉक्टरों ने शशिकला को ही उनकी बीमारियों के बारे में बताया और शशिकला के ही निर्देश पर ही इलाज शुरू किया गया। जयललिता की जान बचाने के लिए डॉक्टर्स की तरफ से स्पष्ट सलाह दी गई थी कि जयललिता की सर्जरी करवाई जाए, लेकिन शशिकला ने इसकी अनदेखी की। शशिकला के रिश्तेदारों ने उस वक्त अस्पताल में 10 कमरों पर कब्जा जमाया हुआ था और ऐश की जिंदगी काट रहे थे। पूर्व हेल्थ मिनिस्टर सी विजयभास्कर, पूर्व हेल्थ सेक्रेटरी जे राधाकृष्णन, जयललिता के डॉक्टर शिव कुमार, ये सभी विदेशी डॉक्टरों की सलाह के बावजूद जयललिता का विदेश में इलाज कराए जाने के खिलाफ थे। डॉक्टर YEVC रेड्डी और डॉक्टर बाबू अब्राहम ने पूरे समय दिवंगत मुख्यमंत्री का इलाज किया था। मुंबई, अमेरिका और ब्रिटेन से भी डॉक्टर्स को बुलाया गया था और इन डॉक्टर्स को जयललिता की एंजियो सर्जरी कराने की सलाह मिली थी, लेकिन अपना मकसद हासिल करने के लिए इन्होंने दबाव में इसे टाल दिया। इस मामले में जांच होनी चाहिए। जब ये रिपोर्ट सामने आई और शशिकला पर आरोप लगने लगे तो शशिकला ने खुद पर लगे आरोपों से साफ इनकार कर दिया। शशिकला ने 3 पेज का बयान जारी कर कहा है कि जिनमें जयललिता से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं थी वो उनकी मौत पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जनता ऐसी हरकतों का समर्थन बिल्कुल नहीं करेगी। कमीशन के निष्कर्ष अनुमानों पर आधारित हैं। अम्मा यानी कि जयललिता के इलाज में मैंने एक बार भी दखल नहीं दिया। सब कुछ मेडिकल टीम डिसाइड कर रही थी कि कब कौन सा टेस्ट करना है और कौन सी दवा देनी है। मैं सिर्फ ये देख रही थी कि अम्मा को सबसे अच्छा ट्रीटमेंट और मेडिकल केयर मिले। जिस शशिकला पर आरोप लग रहे हैं उनके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं कि आखिर कैसे शशिकला जयललिता के इतनी करीब पहुंच गई। 1984 में शशिकला विनोद वीडियो विजन नाम से एक वीडियो पार्लर चलाया करती थी। ये दुकान चेन्नई के अलवरपेट में थी और उनके पति नटराजन सरकार में जनसंपर्क अधिकारी थे और उस वक्त कड्डलूर जिले में उनकी तैनाती थी। उस समय IAS अफसर चंद्रलेखा कड्डलूर जिले की कलेक्टर हुआ करती थी। चंद्रलेखा के कहने पर ही विनोद वीडियो को उस मीटिंग को फिल्माने का मौका मिला था जिसमें जयललिता बोल रही थी। इसी असाइनमेंट के दौरान VK शशिकला जयललिता से पहली बार मिली। ये एक सामान्य मुलाकात लग सकती है, लेकिन इसके बाद की घटनाएं सामान्य नहीं थी। जयललिता से मुलाकात के बाद शशिकला ने उनका विश्वास हासिल कर लिया और दिल्ली के दौरे में उनके साथ आने जाने लगी। जयललिता उन दिनों राज्यसभा की सांसद थी। मुख्यमंत्री MG रामचंद्रन के निधन के बाद दोनों बेहद करीब आ गईं और इसी समय से जयललिता को लोग अम्मा और शशिकला को चिरम्मा कहने लगे थे। शशिकला जयललिता के साथ साये की तरह लगी रहती थी। शशिकला का जादू जयललिता के सिर ऐसे चढ़ा कि पोएस गार्डन हाउस और पार्ट दोनों जगह उनके इशारे के बगैर पत्ता भी नहीं खड़कता था। जयललिता पर शशिकला का ये असर 2011 तक रहा। 2011 में जयललिता एक बार फिर मुख्यमंत्री बनी। तब उन्हें ये एहसास हुआ कि शशिकला उनके खिलाफ साजिश रच रही हैं, तो उन्होंने 19 दिसंबर 2011 को शशिकला और उनके परिवार के सभी सदस्यों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन जयललिता के जाने के बाद शशिकला सवालों के घेरे में हैं। इसी पूरे मामले की जांच के लिए जस्टिस अरुमुख स्वामी जांच आयोग बनाया गया था। आयोग ने 500 पेज की अपनी रिपोर्ट सौंप दी है जिसमें कई खुलासे हुए हैं और गिरफ्तारी की तलवार शशिकला पर लटक रही है। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।